अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे हाथ पकड़ना चाहिए, यही सही मौका है। नार जी मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे? मैं उनका हाथ पकड़ लूं? नहीं नहीं, अजीब लगेगा। वो क्या सोचेंगे? उनको ही मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। रोहित, तू भी ना, अभी बाल पीछे करने की क्या जरूरत थी? आप घर चलते हैं? कपड़े बदल लेती हूँ मैं पहले। दादी जी, दादी जी, दादी जी। हाँ? दादी जी, आप ऐसे कंबल ओढ़कर क्यों बैठी हैं? हाँ, कहीं बुखार उखार तो नहीं हो क्या आपको? नहीं नहीं, बस थोड़ी सी ठंड लग रही थी इसीलिए। हाँ, आप अपना ध्यान रखिए। अरे मेरी छोड़ दो, तुम अपनी बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने तुम्हें? हाँ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। ये देखिए रिपोर्ट्स। अरे खोलो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए सब ठीक है। सब ठीक होना भी चाहिए बेटा। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बस डॉक्टर ने बोला है थोड़ा ध्यान रखने को। तुम रो आराम। हाँ। तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। हाँ। हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं इस पर। अगर इसे कुछ हो गया तो सब बहुत तकलीफ। हाँ दादी जी,
मैं ध्यान रखूंगी। मैं दवाई खाकर आती हूँ। खा लो दवाई, जाओ। अब देखना कैसे मैं तुम्हारा ये धोखा सबके सामने लाती हूँ और कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में फंसाती हूँ, पलक रानी। जूही, कैसी है तू? अरे ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ और ये बता तेरी रोमांटिक डेट कैसी रही? कुछ नहीं जूही, बस खाना खाया, जूस पिया, 2-4 बातें की और आ गए। हैं? खाना खाया, जूस पिया और आ गए, और कुछ नहीं किया? मतलब नाजू ने तेरा हाथ तो पकड़ा ही होगा ना? अच्छा, कपल डांस तो पक्का किया होगा, है ना? वो नाहाजू ने तेरी कमर पे हाथ रख के बॉल डांस टाइप कुछ, रेड रोज तो पक्का ही दिया होगा, दिया ना? नहीं जूही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हद है तुम दोनों की। तो तुम दोनों ने किया क्या? बस खाना खाया और आ गए? ये भी कोई डेट होती है क्या? अरे इससे अच्छा तो तुम लोग फैमिली डिनर पे चले जाते। तुम दोनों ही ना रोमांस के नाम पर ना एक नंबर के ना बुद्धू हो, बस। ये जूही मुझे इतना अनरोमांटिक क्यों समझती है? क्या मैं सच में इतना अनरोमांटिक हूँ? जूही, तू ना बहुत ज्यादा बोल रही है, और तुझे इतना कैसे पता? तू कब गई है डेट पर? हाँ? यहाँ ना बात मेरी नहीं तेरी हो रही है। जूही, मैंने और नाहर जी ने बहुत एंजॉय किया, और कुछ लोगों का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग प्यार को फूल देकर जताते हैं, बहुत तामझाम करते हैं, और कुछ लोग वही प्यार को अपनी परवाह से जताते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, और वो चुपके से आपकी सारी तकलीफें मिटा देते हैं। और नाहर जी बिल्कुल वैसे ही है, और मुझे वो ऐसे ही पसंद है। मैंने उन्हें ऐसे ही अपनाया है। ठीक है बहन, तू अपनी प्यार में जैसी है वैसी ही रह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है बाय, मुझे फ्रूट सैलेड बनाना है, ठीक है? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। चल बाय। सॉरी रूही, मैंने तुम्हारी और जूही की बात सुन ली। कोई बात नहीं अग्नि, इट्स ओके। पर सच कहूँ तो जूही ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं नाहर के साथ जब भी डेट पे जाती थी ना, वो मेरा हाथ पकड़ता था, मुझे फूल देता था, मेरे साथ डांस करता था। पता नहीं अब वो ऐसे बुड्ढू टाइप्स बोरिंग क्यों हो गया है। मेरे साथ तो वो बहुत रोमांटिक था। अब ये देखो ना, नाहर ने मेरे लिए डेट प्लान की थी, ये देखो। इसे क्या पता, ये सब समर और अवनी ने मेरे और नाहर के लिए किया था। हमें तो खाना खाने का भी ध्यान नहीं रहता था। नाहर मेरी आंखों में इतना खो जाता था कि कब रात से सुबह हो जाती थी पता भी नहीं चलता था। एनीवेज, रूही, मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा दूंगी कि नाहर ने तुमसे शादी की है, मगर प्यार वो मुझसे करता है।
हो रहा है? ये प्लेट्स बन क्यों नहीं रहे? पूजा का भी टाइम हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगी। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबे लंबे नाहर जी, आप थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का रूही, मुझे ये सब आता तो नहीं है, लेकिन अगर तुम बताओगी तो मैं मदद कर सकता हूँ, दिल से देखो अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ना है मंसूर। एक सेकेंड। हाँ रूही, थैंक यू नाहर जी। इट्स ओके। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। टॉवेल। मैं नाहर के साथ जब भी डेट पे जाती थी ना, वो मेरा हाथ पकड़ता था, मेरे साथ तो वो बहुत रोमांटिक था। मुझे नहीं पता नाहर जी अग्नि के साथ कैसे थे, वो रोमांटिक थे या नहीं थे, और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे चांद सितारे, गिफ्ट्स, डेट्स ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस नाहर जी का साथ चाहिए।
ये ले जूही। दादू ये सब क्या हो रहा है? आ गए तुम लोग? आराम से। लग गई ना? कोई नहीं। अरे तुम आप लोग कर क्या रहे हो ये सब? बेटा बात दरअसल ये है कि तेरे दादू को ना रूही की बहुत याद आ रही थी और फिर हमारे घर में बहुत जल्द बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना रूही और जमाई बाबू को बुलाया जाए, एक छोटा सा डिनर और घर में छोटा मोटा जश्न कर लिया जाए। सच्ची में दादी आइडिया ना ये बहुत अच्छा है ना पलक? पलक। हाँ। मैं काम करता हूँ, रूही को फोन कर लेता हूँ, उसे कहता हूँ कि दामाद जी के साथ घर आ जाए। ये सब तूने किया है? अब हाँ। वो कुछ नहीं कर रही है, वो सही खड़ी है, मुझे मालूम पकड़ा रही है वो। कर लिया कर कुछ। आज तो मैं इस पलक को सबके सामने बेनकाब करके रहूंगी। जी दादू, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन एक बार नाहर जी से पूछकर आपको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है दादू। हाँ दादू, बाय। क्या पूछना है तुम्हें? वो नाहर जी, आज घर पर पलक भाभी की प्रेगनेंसी की खुशी में पार्टी रखी गई है, आप साथ चलेंगे? एक रूही, मेरी एक दोपहर में अर्जेंट मीटिंग है, अगर वो पोस्टपोन हो गई ना तो मैं पक्का चलूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। ठीक है नाहर जी, मैं मम्मी जी और पापा जी को बता कर आती हूँ। हाँ गुप्ता जी, वो जो आज हमारी मीटिंग है ना, क्या वो पोस्टपोन हो सकती है? एक्चुअली मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है नार जी, मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज़ मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। रूही के साथ मैके जाने के लिए तुम अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर रहे हो, जबकि मेरे साथ कहीं जाने के लिए तुम संडे तक की छुट्टी नहीं लेते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और रूही को साथ में कहीं नहीं जाने दूंगी। अंकल आंटी, ये आप दोनों के लिए। लेकिन अग्नि, ये मिठाई किस लिए? वो मैं मंदिर गई थी ना, उसी का प्रसाद है। मंदिर? और तुम अचानक? अंकल, साल में एक बार मंदिर ना मैं जरूर जाती हूँ, और वो है मेरे जन्मदिन का दिन। क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन है? लेकिन अग्नि, नाहर ने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। आंटी, नाहर अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, किसी का पति हो चुका है, तो शायद उसकी प्राथमिकता भी बदल गई है। लेकिन आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ना। बस बस बस, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये लीजिए, मिठाई खाइए आप लोग। अंकल, ये लो, पहले तुम मुंह मीठा करो। थैंक यू आंटी। और मेरे हाथ से भी खाओ। थैंक यू अंकल। बैठिए। नाहर जी ने तो अभी तक बताया ही नहीं कि वो मेरे साथ चल रहे हैं नहीं। मैं ये क्वेश्चंस में कवर लगा के एक बार उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ गुप्ता जी, थैंक यू मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए। जी। रूही को बता देता हूँ कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ। लेकिन वो है कहाँ? शायद कमरे में होगी। नाहर, ये लो मिठाई। मिठाई किस खुशी में? तुम आज का दिन भूल गए ना नाहर? आज? आज क्या है? आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे?
तुम्हारा जन्मदिन, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन तो 20 नवंबर को था ना? वो तो पेपर्स पे ना, मैंने तुम्हें बताया भी था पर तुम भूल गए। पेपर्स पे मेरी बर्थडे 20 नवंबर को है, असल में तो आज है। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। इट्स ओके नाहर, मुझसे रिश्ता नहीं रहा तो अब बातें भी धुंधली हो जाएंगी। खैर, मेरा बर्थडे भूल गए पर रूही का मत भूलना। I'm really sorry, लेकिन शायद पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं नाहर, मुझे कुछ भी करके नाहर का फोन लेना होगा इनका प्लान कैंसिल करने के लिए। अभी तुम ठीक तो हो ना? ये शायद बंद हो गया है। बंद हो गया? तुम एक काम करो, तुम मेरे कमरे में चल के इसे चार्ज पे लगा लो। अरे अग्नि, इट्स ओके, मैं देख लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं एक्चुअली रूही को ढूंढ रहा था। नाहर, ये मेरी वजह से गिरा है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज तुम मेरे कमरे में चल के इसे चार्ज पे लगा लो, एक बार ये ऑन हो जाएगा ना तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। प्लीज नाहर। अग्नि, इट्स ओके, मैं कर लूंगा मैनेज। नहीं प्लीज चलो। अग्नि, चलो चलो ना। थैंक गॉड, फोन स्टार्ट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसे चार्ज पे ही लगा देता हूँ और रेडी हो जाता हूँ। वो मुझे रूही के साथ बाहर भी तो जाना है। अग्नि, तुम मेरा फोन देख लोगी क्या? या श्योर नाहर। थैंक्स। हेलो दादी, अपना काम शुरू करिए। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, वो मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब देखो नाहर, कैसे मैं तुम्हारी कही हुई बात को दूसरे सिचुएशन में इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इस मैसेज को एडिट कर दिया है। अब जब रूही सुनेगी तो उसको लगेगा कि नाहर काम की वजह से नहीं आ पाया। नाहर जी का मैसेज। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। नाहर जी को जरूर कोई जरूरी काम होगा, तभी उन्होंने मना किया। लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो दादू दुखी हो जाएंगे। उनका बहुत मन है मुझसे मिलने का। मैं एक काम करती हूँ, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। अग्नि, मेरा फोन चार्ज हो गया क्या? दे दो जरा। हाँ, ये लो। थैंक्स। मैंने जो मैसेज रूही को भेजा था वो डिलीट करना तो भूल ही गई, मुझे वो भी डिलीट करना होगा। नाहर, चलो ना मेरी बर्थडे का केक लेने चले। केक? वो अग्नि, वो मैं रूही के साथ बाहर जा रहा हूँ। लंच पे ना, उस पे तो भी 1 घंटा है, तब तक तो हम लोग केक लेके आ भी जाएंगे। लेकिन अग्नि, वो मेरा बर्थडे भूल गए, कम से कम मेरे लिए केक तो ले आओ। हाँ ठीक है, मैं एक बार रूही को बता देता हूँ। चलते हैं। अब नाहर, मैं बता दूंगी रूही को ना, तुम जाओ जल्दी से गाड़ी निकालो, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तुम बता देना और लेट मत कर। हाँ हाँ। अरे रूही बेटा। जी दादी जी। बेटा पता नहीं क्यों मेरे ना
पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ दादी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तुम ना बस मेरे लिए वो अजवाइन वाला पानी गर्म करके ले आओ, वो पी लूंगी तो शायद आराम मिल जाए। जी दादी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंने यहाँ बात संभाल ली है, तुम वहाँ ऊपर देख लेना। अरे रूही, तुम मेरे लिए इतनी जल्दी तुमने पानी बना लिया, थैंक यू बेटा। सुनो ना, वो डाइनिंग टेबल पे सौंफ रखी हुई है, वो ले आओ ना। मैंने सुना है वो खाने से भी आराम मिलता है, मैं खा लूंगी। हाँ जी दादी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ भी करके ये दोनों आमने सामने नहीं आने चाहिए, नहीं तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ये थैंक यू। मैं अभी अपना पर्स लेकर दादू से मिलने के लिए निकलती हूँ। रूही, तुमने मिठाई खाई? कैसी मिठाई अग्नि? इस घर में सभी भूल गए, आज मेरा जन्मदिन है। क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हैप्पी बर्थडे अग्नि। थैंक यू। नाहर जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, अब उसकी जिंदगी में तुम हो ना, तो उससे ये सारी बातें कहाँ ध्यान। अब तुम्हें ऑकवर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मायके जाना है ना, तुम जाओ। हाँ, पर नाहर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मैंने उसे बाहर जाते देखा था, शायद किसी जरूरी काम से जा रहा था। नाहर जी मुझे बिना बताए चले गए। खैर, मैं तैयार होकर दादू से मिलने जाती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपने दादू के घर जाना है। मैं जाऊं? ठीक है रूही, जाओ। अच्छा सुनो, रास्ते से ना पलक के लिए कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब ले लेना। हाँ, ऐसे खा लिया जाना अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी। नमस्ते दादू। तू अकेले आई? दामाद जी नहीं आए? उनको कुछ जरूरी काम याद आ गया था, तो इसलिए। वैसे कमाल की बात है ना, जमाई बाबू को हमारे जरूरी वक्त पर ही जरूरी काम याद आ जाता है। वैसे सब कुछ ठीक तो है ना बेटा रोए? हाँ दादी, अब सब ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा सुन ना, जरा नाश्ता लाने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। अच्छा। जी। हाँ। रोए, सच सच बता, सब कुछ ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। और अब तो नाहर जी ने भी मुझे अपना लिया है, और अग्नि ने भी फैसला किया है कि वो अब हमारे बीच नहीं आएगी। चलो अच्छी बात है, भगवान करे तो ऐसे ही सुखी रहे। चलो बच गए, अब रूही आ नहीं आएगी। वैसे भी अभी मुझे रूही के बारे में नहीं बल्कि पलक के बारे में सोचना है, उसका पर्दाफाश करना है। वो डिलीवरी बॉय आया होगा, मैं जरा देखती हूँ। हाँ? बस आज तो तुम्हारा खेल खत्म पलक। मैंने नाहर जी को मैसेज किया था बताने के लिए कि मैं दादाजी के यहाँ आ गई हूँ। अभी तक शायद मैसेज भी नहीं देखा उन्होंने।
नाहर जी, आप अपना काम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ देर के लिए वहां से होकर आ जाती हूँ। रूही, रूही, तुम तैयार हो गई क्या? भैया, रूही भाभी तो अपने दादाजी के घर गई हैं। दादाजी के यहाँ? दादाजी के यहाँ कैसे जा सकती? उसका कोई कॉल या मैसेज भी नहीं आया। मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ। ओह गॉड, मैंने जो नाहर के फोन से रूही को मैसेज किया था वो तो मैं डिलीट करना भूल ही गई। क्या करूं? अरे अब रूही चली गई है तो उसे एंजॉय करने दो ना। अब फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? और हो सकता है मायके जाने की खुशी में तुम्हें बताना भूल गई हो। थैंक गॉड, मैंने नाहर को जो रूही ने मैसेज भेजा था वो डिलीट कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की ऐसा लगेगा। रूही ने ऐसा कभी किया नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही वहां चला जाता हूँ। दादाजी से मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है और बाकी सबसे भी मिल लूंगा। हाँ ये सही है। अग्नि, मेरा फोन। हाँ ये लो। नाहर बेटा, अब जब तुम अग्नि के लिए केक लेकर आए हो तो केक कटिंग कर लो ना, थोड़ा तो सेलिब्रेट कर लो। दादी पर वो रूही। अरे जब तक थोड़ी बहुत साज सजावट करते हैं ना तब तक समर जाकर ले आएगा ना रूही को। क्यों समर बेटा? हाँ दादी, रूही भाभी को मैंने। हाँ नहीं दादी, लेकिन रूही। हाँ बेटा, माना कि अब तुम्हारा अग्नि से कोई रिश्ता नहीं रहा, पर अग्नि ने तुम्हारे और रूही के रिश्ते के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। उसने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता भुलाकर रूही के साथ तुम्हारा रिश्ता अपना लिया है। और क्या पता अगले साल अपने जन्मदिन में वो इस घर में होगी कि नहीं। तो इस साल तो इस घर में उसका जन्मदिन मना लेते हैं ना। क्या पता इस घर में उसका आखिरी जन्मदिन हो। इतना तो बनता है ना। अरे वो भी तब जब वो इतने सालों बाद ठीक हुई है। ठीक है दादी। अरे तुम लोग खड़े क्या हो? चलो चलो डेकोरेशन करो, साज सजावट करो, चलो। नाहर जी, मैं आपके टूटे शब्दों को समझने की कोशिश कर सकती हूँ। इस चुप्पी को कैसे समझूं? बस एक मैसेज भेज के आप मुझे बिना बताए चले गए। ये तो हमारे रिश्ते की शुरुआत है। अभी से इन दूरियों का एहसास क्यों हो रहा है मुझे? क्या हुआ पूनम? ये घंटी क्यों बजा रही हैं आप? और है क्या इसमें ऐसा? अरे प्रतीक के पापा, पलक बहू ने हमें इतनी बड़ी, इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, तो मैं भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से हमारी पलक बहू के लिए ये सरप्राइज लेकर आई हूँ। लो बेटा। दादी जी, इसमें क्या है? अरे खोल के तो देखो। तुम्हारा भांडा फोड़ने का वक्त आ गया है। आप लोगों को पता है ये क्या है? नहीं दादी। ये है बच्चे के दिल की धड़कन सुनने वाली मशीन।
हम सब बच्चे के दिल की धड़कन सुनेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब इतने महीने हो गए हैं पलक की प्रेगनेंसी को, अब तो बच्चे के दिल की धड़कन साफ सुनाई देगी इस मशीन से। हाँ दादी, बहुत अच्छा सरप्राइज है ना? नहीं? हाँ दादी, मुझे भी हमारे होने वाले बच्चे के दिल की धड़कन सुननी है। हाँ बेटा जरूर। ये लो पलक बहू, इसे लगाओ और हम सबको बच्चे के दिल की धड़कन सुनाओ। पकड़ो। हाँ, 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 लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या सोच रही हो पलक बहू? चलो मशीन लगाओ। अब भाभी लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लाइए, मैं लगा लूंगी। जी, अब आप लोग प्लीज अपना मुंह फेर लीजिए। अब हो गया। बच्चे के धड़कन की आवाज कैसे हो सकती है? थैंक यू भाभी, हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए। सच में भाभी, ये बेस्ट गिफ्ट है। पलक बेटा, रूही की शादी के बाद आज दोबारा से इस घर में एक बहुत बड़ी खुशी आई है, जो तुम्हारी वजह से। शुक्र है मुझे फोन पे बच्चे की धड़कन सुनने का वक्त मिल गया, नहीं तो आज तो मैं पकड़ी जाती। ये पलक ने किया कैसे? ये प्रेग्नेंट तो नहीं है? ले रूही, अभी तुझे कुछ ही वक्त हुआ है यहाँ आए और तेरे ससुराल से डोली आ गई। नाहर जी आ गए तुम्हें लेने के लिए। मैं देख कर आती हूँ। हेलो भाभी। आइए, अंदर आइए। चलिए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ बैठ। नहीं अंकल जी, बस थैंक यू, वो थोड़ा सा लेट हो रहा था। बेटा थोड़ी देर बैठते, चाय नाश्ता वगैरह तो ले लो। नहीं थैंक यू। खुश हो बेटा। अपना ध्यान रखना। रूही बेटा, अगली बार दामाद जी को साथ में लेके आना, ठीक है? चाहती तो मैं भी यही थी दादू, लेकिन पता नहीं क्या जरूरी काम था नाहर जी को। वो आते तो दादू को अच्छा लगता। आज तो तुम बच गए। हूँ तो मैं आपकी ही बहू ना। दादी, नाहर कहाँ है? आ जाएगा। दादी, आप समझ नहीं रही हैं, सब टाइमिंग का खेल है। आ जाएगा। चलो अग्नि, केक काटो। हाँ हाँ।
नाहर, कम ऑन प्लीज। नाहर फिर से रूही को मैसेज कर रहा है, मुझे इसको रोकना होगा। अब नाहर, फोन बाद में, अभी केक कट कर ले। हाँ एक बार तो मैं रूही को पूछ लूँ कि वो कहाँ है। लेट हर एंजॉय नाहर। अरे आ जाएगी रूही, समर गया है ना लेने। चलो केक काटो, ये लो चाकू। नाहर जी मेरे साथ नहीं आए, समझ आता है, पर वो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? मेरा कितना मन था कि वो एक बार आए। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया होगा, मुझे कुछ बताया भी नहीं। चले भाभी, आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear auntie. थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही टाइम पे आई है रूही। रूही तुम मुझे बिना बताए क्यों अपने घर चली गई? एक मैसेज तो किया होता। नाहर जी, तो क्या आपका ज़रूरी काम अग्नि का बर्थडे था? और अगर ऐसा था भी तो आप मुझे ये बात बता सकते थे ना? नाहर, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे बर्थडे पे मुझे इतना स्पेशल फील कराया। मैं ये बर्थडे कभी नहीं भूलूंगी। अग्नि, अग्नि, इट्स ओके। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं अभी आया। रूही, ये लो केक खाओ। नाहर मेरी पसंद का केक लाया है। अग्नि, थैंक यू सो मच, लेकिन आज मैंने पलक भाभी के सेलिब्रेशन में भी केक खाया था। आज कुछ ज़्यादा मीठा हो गया है और तुम ये रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। अभी के लिए मैं एक छोटा सा बाइट ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच।
रूही, अग्नि तुम? तुम्हें बुरा लगा क्या? नाहर मेरी वजह से तुम्हारे साथ नहीं जा पाया? ऐसी कोई बात नहीं है। रूही प्लीज, तुम नाहर को गलत मत समझना। उसका कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तुम तो नाहर से अभी मिली हो, मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। मेरा नाहर बहुत आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारा नाहर बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ अग्नि, इसीलिए मैंने नाहर जी से शादी की है और ये रिश्ता निभा रही हूँ। थैंक यू रूही, मुझे समझने के लिए। नाहर जी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अग्नि की पोती के लिए रुके थे? क्या नाहर जी मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे? सॉरी दादाजी, वो मैं आज नहीं आ पाया रूही के साथ। कोई बात नहीं बेटा, रूही ने बताया कि आप काम में व्यस्त हैं, आखिर वो भी तो जरूरी है। नहीं दादाजी, घर वालों से बढ़कर कुछ भी नहीं। और आज के लिए दिल से सॉरी कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगली बार रूही अकेली नहीं आएगी, मैं खुद उसके साथ आऊंगा। आपने ये कह दिया, एक बाप के दिल को तसल्ली मिल गई। हमेशा खुश रहो बेटा, भगवान तुम दोनों के रिश्ते को खुशियों से भरा रखे। प्रणाम। हे भगवान, मैं भी क्या क्या सोचने लगी थी नाहर जी के बारे में। रूही, आज के लिए सॉरी। कोई बात नहीं नाहर जी, आपने दादू से बात की, उनको अच्छा लगा, मेरे लिए उतना ही काफी है। रूही से बात करता हूँ कि वो आखिर बिना बताए क्यों चली गई थी। रूही, वो एक सेकंड। जी गुप्ता जी, जी जी। Good morning everyone. Good morning. क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अग्नि, एक्चुअली तुम रूही भाभी की जगह पे बैठ गई हो। सॉरी, मैं अभी उठ जाती हूँ। आई एम सॉरी रूही, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना। वो क्या है ना, मेरी आदत है नाहर के पास बैठने की। पता ही नहीं चला कब इस घर में एक्स्ट्रा मेंबर बन गई मैं उठ जाती हूँ। अरे अग्नि बेटा, जब बैठ गई हो, प्लेट में खाना ले लिया है तो खाकर ही उठो ना। अब रूही आज के दिन कहीं और बैठ लेगी। क्यों रूही? हाँ अग्नि, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, कोई बात नहीं। ओके। जी। जी गुप्ता जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? अरे सुपर्ब, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू गुप्ता जी। पापा। हाँ बेटा। कल के एग्जीबिशन के बाद, एक हफ्ते बाद जो एग्जीबिशन है, उसमें हमारे एनआरआई क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली पापा, हमारे पास मौका है हमारे कंपटीटर से बेटर करने का। वाकई बेटा, ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गो अहेड। बहुत काम है, मैं अभी लगता हूँ काम पर। नाहर,
नाश्ता तो करो। नहीं अग्नि, अभी बहुत चीजें करनी है मुझे, बहुत काम है, सॉरी। पर नार, नाहार ऐसा ही है, काम आ जाए ना तो उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रहती। क्या आप मेरे मम्मी पापा को घर बुलाना चाहती हैं? हाँ, अब तुमने हमें परदादा परदादी बनने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, तो हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को नाना नानी बनने की खुशखबरी सुनाए, उनके साथ ये खुशी बांटे। पर दादी जी, वो तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, वो मानेंगे ही नहीं। वो क्या है ना, मैंने और पिंकू जी ने भाग के शादी की थी, इसीलिए वो अभी तक नाराज है। बेटा पलक, नाराज तो हम भी थे तुमसे, है ना? कितना नाराज थे, पर धीरे 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 मान गए। हमारा गुस्सा कम हो गया। वैसे ही वो भी मान जाएंगी। और फिर हमारे पिंकू का मन नहीं करता है क्या जमाई बाबू बनके घर उनके जाने का? वो भी तो चाहता है कि उसका कुछ सत्कार हो, संवार हो, इज्जत हो। हाँ? साला साली से कुछ मजाक हो, बातचीत हो। क्यों पिंकू बेटा? लेकिन दादी जी, तो हमारी शादी को काफी टाइम भी हो गया है और इतनी बड़ी गुड न्यूज भी है। अगर तुम अपनी मम्मी पापा को ये गुड न्यूज सुनाओगी ना, तो मुझे पक्का विश्वास है वो अपने पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं ना, सब भूल जाएंगे। पलक, तुम प्लीज एक बार उनको कॉल करो ना, और अगर हो सके तो उन्हें घर ही बुला लो। कॉल करूं? हाँ प्लीज करो ना। करो। करें। अब मैं देखती हूँ पलक कि तुम इस झूठ को कब तक छुपाती हो। समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या प्रेजेंट करूं जो बांदिनी से भी जुड़ा हुआ हो और मॉडर्न भी लगे। कहीं ये पारंपरिक राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स इन बड़े बड़े डिजाइन्स के आड़ में खो ना जाए। क्या करूं मैं? नाहर जी, पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। नहीं रूही, अभी बहुत काम है। मुझे प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए। नाहर जी, आपके मुंह में मक्खी है क्या? नाहर जी, अगर पेट भरा हो तो दिमाग और दुगनी तेजी से चलता है, इसलिए थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। बस 10 मिनट की बात है, आप आराम से खा लीजिए। आइए।
रूही, तुमने भी तो नहीं खाया? नाहर जी, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा कर खा लूंगी, आप खा लीजिए। रूही, कॉकरोच। रूही, इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे कोई बेहतरीन आइडिया नहीं आ रहा। कैसे मैं मॉडर्न और बांधनी डिजाइन्स को मर्ज करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। करूं तो करूं क्या? रूही, नाहर जी, इस मिट्टी को देखिए। इस मिट्टी को कुम्हार जिस ढांचे में ढालना चाहे उस ढांचे में ढाल लेता है। इसको एक नया रूप दे देता है। या फिर आप इस लकड़ी को देखिए, इसका टेबल बन जाता है, चेयर बन जाती है। कारपेंटर जैसा चाहे इस लकड़ी को वैसा रूप दे देता है। नाहर जी, ठीक वैसे ही ये बांधनी प्रिंट्स के कपड़े ही तो है ना, इसको हम जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। तो फिर साड़ी, सलवार या सूट ही क्यों? बांधनी का कपड़ा भी तो आपके लिए मिट्टी जैसा ही है ना। आप इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जो चाहे वो डिजाइन दे सकते हैं। वो तो आप पर है ना। वाह रूही, वाह, क्या आइडिया दिया तुमने। ब्रिलियंट, अमेजिंग। नाहर जी, पर मैंने तो बहुत सिंपल बात कही है, कोई आइडिया नहीं दिया। नहीं रूही, तुमने जो आइडिया दिया है ना, उससे हमें ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। थैंक यू। लेकिन जो मैं सोच रहा हूं उसे प्रेजेंट कैसे करूं? क्योंकि आइडिया तो मेरे पास बहुत है। जैसे हम बांधनी को इंडो वेस्टर्न तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोल बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, शैकेट, जैकेट या फिर धोती। बहुत सारे डिजाइन हैं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी हो। लेकिन इतने कम टाइम में कपड़े सिलवा के, मॉडल पे फोटोशूट करवा के कैसे प्रेजेंट करवाएं? बिल्कुल टाइम नहीं यार, कल ही मुझे पीपीटी प्रेजेंट करना है। नाहर जी, एक तरीका है। क्या रूही? नाहर जी, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है आप वो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी एक पेंटिंग बना दूंगी और फिर आप अपनी पेंटिंग को स्कैन करके अपलोड करके अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाहर जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? What a brilliant idea, रूही। What a brilliant idea, amazing। कुछ भी गलत नहीं कहा तुमने।
जुगलबंदी से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इनकी ये दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी। फिर होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा दादी। नाहर जी, आपको नींद आ रही है, आप आराम कर लीजिए, मैं आपको बाद में जगा दूंगी। नहीं रोहित, मैं कैसे सो सकता हूँ? तुम भी तो जग रही हो। तुम एक काम करो, वहाँ इलेक्ट्रिक केटल रखी थी, कॉफी बनाई थी, एक बार ले आओ ना। जी। नाहर जी, ये कॉफी। थैंक्स। चीयर्स। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। पेंटिंग करने का बहुत शौक है ना तुम्हें रूही? अब देखती हूँ कैसे करती हो तुम पेंटिंग। अरे ये लाइट कैसे चली गई? इतना अंधेरा हो गया, अंधेरे में पेंटिंग कैसे बनेगी? इतना सारा काम बचा है, कैसे होगा ये सब? मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल टॉर्च ऑन करता हूँ। नाहर जी, उतनी रोशनी से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें? एक सेकेंड नाहर जी, आप रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। नाहर जी, क्या कर रहे हैं आप? इनको जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ, ये दोनों उतना ही नजदीक आते जा रहे हैं।